हमें ये नहीं मालूम जो 6 महीने पहले हमने पिज्जा या बर्गर खाया था, हो सकता है वो अभी भी हमारी इंटेस्टाइन में उसका कुछ ना कुछ पार्ट जमा हुआ हो, तो वो कैसे निकलेगा। आपने किसी को सजेस्ट किया है, उनमें क्या अंतर आया? कुछ लोग करते होंगे एनिमा, किसी को बता। बहुत लोगों को बहुत फर्क पड़ा। कितने लोगों ने, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे थे, एक लेडी ने मुझे ये बताया कि मैम मेरा दूसरा जन्म हुआ है, और उनको इतनी प्रॉब्लम्स थी, उनकी बॉडी में पेन रहता था, वो पेन किलर बहुत खाती थी। 4-5 दिन के बाद उनका खुद मेरे को मैसेज आया कि मैम मेरे को ऐसे लग रहा है मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, और मैं पूरी बॉडी में क्या चेंज देख रही हूँ कि मेरे में चुस्ती आ गई है और मेरी पेन गायब हो गई है। ये कितना बड़ा रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं हरिंदर जसपाल जी। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और लोगों की बीमारियां ठीक करती हैं खान पान में बदलाव करके और एनिमा की विधि बताकर। इसी बारे में हमने पहले इनके वीडियो डाले थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे हरी सब्जियों के जूस से, फलों के जूस से आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और उसी वीडियो में इन्होंने बताया था कि एनिमा कैसे करें और एनिमा के लाभ क्या हैं। इसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जो वीडियो पहले बनाया था डिटेल में, आप उसे बाद में देख सकते हैं। आज ये आपको बताएंगे कि एनिमा की प्रॉपर विधि क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो को देखकर बहुत से सवाल आए थे कि कैसे एनिमा करें, किस तरीके से करें ताकि ज्यादा लाभ हो। वो सवाल यहाँ नोट कर लिए हमने। मैं हरिंदर जी से सवाल पूछूंगा और डिटेल में जानेंगे कि कैसे एनिमा करना है। ये पूरी विधि जानने से पहले हरिंदर जी से शॉर्ट में जानेंगे कि एनिमा जरूरी क्यों है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारा स्टूल प्रॉपर पास होता है, में हाजमे में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एनिमा क्यों करना है। इसके बारे में ब्रीफ में जान लीजिए, उसके बाद पूरी विधि बताएंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ है, हमने अपने इंटेस्टाइन में मिठाई गई है, दाल, दूध, सब्जी, सब कुछ गया हुआ है। अभी हम उसको कैसे साफ करें। अब हम जैसे अपने टीथ साफ करते हैं तो हम किस चीज के साथ करते हैं, पानी और टूथपेस्ट और ब्रश के साथ करते हैं, वो हमारे पास तरीका है। अगर हम नहाते हैं तो साबुन पानी से नहाते हैं। तो इंटेस्टाइन को क्या करें। अब इंटेस्टाइन को भी पानी की जरूरत है, लेकिन इंटेस्टाइन कैसे क्लीन करें, ना वहां पे हाथ जाता है हमारा, ना वहां कोई ब्रश मार सकते हैं। तो उसके लिए हम एनिमा पॉट के थ्रू उसको क्लीन करते हैं। जी, अब सवाल ये आए हैं कि एनिमा जो करने का तरीका प्रॉपर वो क्या है, वो एक बार आप बता दें, फिर मैं और सवाल पूछूंगा जो लोगों ने पूछे थे। ऐसे सबको आपको एक एनिमा पॉट लेना पड़ेगा। तो ये एक पाइप लगी होती है एनिमा पॉट के साथ, ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहां पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। कोई भी आप ऑयल लीजिए अपनी फिंगर के साथ, तो ऐसे करके इसकी टिप पे आप लगा दीजिए। इसमें कुछ होल्स होते हैं जिससे बहुत ही स्लोली पानी आता है, कोई प्रेशर से नहीं आता, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये अंदर कितना डालना है, ये इतना पाइप चला जाए या ज्यादा चला जाए तो कोई डरने की बात नहीं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। कोई बिल्कुल भी घबराइए मत आप करते समय। जनरली कितना जाना चाहिए ये जैसे आपकी ये सेंटर वाली फिंगर होती है, इतना चला जाए, इतना। ठीक है जी। अब आगे क्या तरीका सकते हैं। पहले आप वॉशरूम में क्या करिए, एक अपनी हाइट से इतना ऊंचा नेल गाड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर होल है तो ये उसमें फिक्स हो जाएगा, और आप पॉट में बैठ के फिर इसको पूरा भर लीजिए। अभी ये हमने इसको पानी का भर दिया, ये पानी का भर के फिर इसको जो हमने नेल लगाई है उस पर हमने हैंग कर देना है, ठीक है। तो इसके पास ये एक वो है, टैप है। पानी का कितना भरना है? पानी पूरा भर दीजिए आप। ठीक है। इसका एक तरीका मैं अभी बता देती हूं। अगर आपके इंटेस्टाइन में आप ज्यादा पानी डालते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप पानी कितना डालें, लेकिन मेन है उस पानी को अंदर होल्ड करना, कि वो पानी 2, 4, 5 मिनट अंदर रुकना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी लेंगे तो पानी का प्रेशर पड़ेगा, इमीडिएटली पानी बाहर आ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा लें, मान लो ये पॉट को भर लें, आप इसको 3 में डिवाइड कर लीजिए। इतना पानी पहले लीजिए, फिर दूसरी बार इतना ले लीजिए, फिर रेस्ट ऑफ द वाटर है जो उसको आप अंदर कीजिए। तो मेन है इसको अंदर होल्ड करना। एक बार फिर से समझाइए कि पॉट पूरा भर दिया मान लीजिए, जी जी, तो अंदर जाने के लिए बीच में कोई है टैप? हाँ जी, ये इसकी टैप है जी। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो पानी इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पानी कितना जाना चाहिए? पानी जैसे ये पॉट के 3 पार्ट्स में आप ले लीजिए, तो एक बार में तीसरा हिस्सा पानी का चला जाए, ठीक है। और इसमें हवा भरती है तो आपने यहीं पे ही टैप खोल देनी है ताकि पानी जो भी निकलना है बाहर निकल जाए, ठीक है। फिर पानी निकलते निकलते ही आपने इसको अपनी एनस में इंसर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि पहले पानी निकाल लें ताकि हवा उसमें से निकल जाए। जी, ये देखो पानी निकल रहा है। पानी निकलते निकलते ही आपने इसको अपने गुदा द्वार से अंदर कर लेना है, इतना तो पानी चला जाएगा। ये मंकी है, ये हम इसकी लाइव डेमो करके दिखाते हैं। तो हमने ये
अभी क्या पानी इसका निकल रहा है, पानी निकलते निकलते ही हमने ऐसे गुदा द्वार से इसको अंदर कर देना है। जब 1/3 चला जाए तो टैप को बंद कर दीजिए, फिर इसको ऐसे बाहर निकाल के साइड पे कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है, वहां बाथरूम में खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करनी है, ताकि जो आपका पानी है वो पूरी इंटेस्टाइन में पहुंच जाना चाहिए। फिर आप कोई भी एक्सरसाइज खड़े खड़े भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा लेग से कर दीजिए, है ना। अगर आपका वॉशरूम बड़ा है, अगर जैसे शहरों में तो छोटे होते हैं, तो आप कुछ भी एक्सरसाइज ऐसे कर दीजिए ताकि पानी जो अंदर गया है वो पूरी तरह सब जगह स्प्रेड हो जाए, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए। फिर आप देखेंगे कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई जंप कर दीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, जब आप देखेंगे कि ये सब कुछ करते करते आपको प्रेशर पड़ेगा, जैसे प्रेशर पड़ेगा आप पॉट पे बैठ जाइए, जो सारा गंद है इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा सारा गंद। और आप हैरान हो जाओगे, शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि कुछ नहीं निकला, जब कुछ दिन करते करते जो भी गंद है ऐसे निकलेगा कि आप अपने पॉट को देख ही नहीं सकते। फिर आप क्या कीजिए, दूसरी बार अभी फिर पानी डालिए इसमें, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर से, फिर अभी और पानी उतना ले लीजिए। फिर मैं वही रिपीट कर रही हूं कि ज्यादा पानी नहीं लेना है, पानी हमें उतना ही लेना है जितना होल्ड हो जाए। उसको होल्ड किया, पाइप को फिर निकाला, फिर खड़े हो गए, एक्सरसाइज की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी एक्सरसाइज की आपने, थोड़ा अपने आप को ऐसे करके किया, ये ऐसे पूरे तरीके से ऐसी कोई एक्सरसाइज कर ली जिससे आपको लगे कि मेरी स्टमक की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है जी। तो उससे फिर आपको देखोगे 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपको प्रेशर पड़ेगा, अब फिर पॉट पे बैठ जाइए। फिर आपका लास्ट 1/3 वाटर रह गया, अब इसको भी आप डाल लीजिए, ठीक है, उस पानी को भी आप अंदर ले लीजिए, फिर वही प्रोसीजर कीजिए, तो बस आपकी इंटेस्टाइन आप देखेंगे धीरे 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 क्लीन होती जाएगी। एक ही समय में 3 बार किया, जी मतलब बोतल का तीसरा हिस्सा पानी डाला जी, और पेट साफ हुआ, फिर दोबारा कितनी देर बाद करना है? एक जैसे पॉट भरा उसको 3 बार में कर लिया। अगर आपको बहुत क्रॉनिक डिजीज है, ये डिपेंड करता है कि आपको हेल्थ इशू क्या है, तो आप दूसरी बार भी भर सकते हैं, आप 3 टाइम्स भी भर सकते हैं। इसको पूरे को करने को हमारे को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे थायराइड प्रॉब्लम था, जब मैंने अपना थायराइड मुझे था कि मेरे को क्योर करना है, तो मैं 3 बार इस पॉट को भरती थी सुबह और 3 बार मैं शाम को भरती थी। इट मीन्स 9 टाइम्स मॉर्निंग में लिया मैंने, 9 टाइम्स शाम को ले लिया। सवाल ये आता है कि क्या ये करने से इसकी आदत नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, इसकी आदत कभी भी नहीं पड़ती। पर मैं अगर सोचती हूँ अगर इसकी आदत पड़ जाए वो भी तो अच्छा है। अगर हम इतना मल, इतना गंद लेके सारा दिन हम घूमते हैं अपने साथ, उससे अच्छा मुझे लग रहा कि इसकी आदत पड़नी चाहिए, जो गंद हमने पेट में रखा हुआ है वो बाहर निकाल दे। तो आप इसे करके देखिए, इसकी कोई हैबिट नहीं पड़ेगी। तो करने का है जैसे सुबह नेचुरल फ्रेश होने के बाद करना है, शाम को भी नेचुरल फ्रेश होने के बाद करना है। कोशिश कीजिए कि आप एम्प्टी स्टमक करें, स्टूल पास किया सुबह, उसके बाद कर लीजिए। मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इतना थोड़ी कोशिश कीजिए कि खाना जैसे इमीडिएटली खाया उसके बाद ना कीजिए, जबकि इसको क्लीन करने का खाने से कोई लिंक नहीं है, पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको करिए। अब सवाल ये आता है कि जो पानी डाला है उसमें कुछ मिलाना है? आजकल कॉफी, साल्ट, इस तरह का एनिमा भी प्रचलन में आ गया है। हाँ, आजकल कॉफी एनीमा बड़ा फेमस हो गया है ना, कोई ग्लिसरीन वाला एनीमा कहते हैं हम केमिस्ट से ले आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। आप सोचो अगर हम सिंपल वाटर से एनीमा कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉफी एनीमा, ग्लिसरीन एनीमा, दीज आर नॉट अ नेचुरल थिंग्स, राइट। सो हमें प्लेन वाटर से, सिंपल वाटर से ही एनीमा करना है। अब एक सवाल और है लोगों का कि किन को नहीं करना चाहिए? देखो, प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं तो हम सोचते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, या जिनको पाइल्स है उनको नहीं करना चाहिए। ये लोगों के अकॉर्डिंगली मैं कह रही हूँ कि लोगों को ऐसा डर है, जबकि प्रेग्नेंट लेडीज में क्या है, उनका बेबी भी तो वाटर पैक के अंदर ही रहता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां तक तो पानी जाने वाला नहीं है। बट अगर लोग बिना करे ही एक्चुअली डर रहे हैं, ऐसे पाइल्स वाले हैं, कभी किसी की ब्लड वाली पाइल्स होती है तो वो डरे ना, सिर्फ ये रीजन है, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप डरते रहोगे, करोगे तो डरोगे नहीं। मान लीजिए आपने कहा इंटेस्टाइन क्लीन करने के लिए करना है, तो कितने टाइम तक करना जरूरी है ताकि जो अनहेल्दी है वो हेल्दी हो जाए, उसकी इंटेस्टाइन साफ हो जाए? जी, फर्स्ट मंथ कोशिश कीजिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हो जाए आपका एनीमा, ठीक है। कब मंथ में कितनी बार?
पूरा महीना करना है। फर्स्ट मंथ हमें पूरा इसको करना ही करना है, 1 महीना। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आज मेरा एनीमा रह गया है या आज 2 बार नहीं हुआ, मेरे से 1 बार हुआ है। पर फर्स्ट मंथ आपको 2 बार करना है, सेकेंड मंथ आपको 1 बार करना है, थर्ड मंथ ऑल्टरनेटिव डेज पे करना है। उसके बाद यू हैव टू स्टॉप इट। उसके बाद कभी आप 15 दिन में, महीने में 1 बार कर लीजिए। कभी हम बाहर जाते हैं, कभी चीट डे हो गया, तो कोशिश कीजिए कि हम आकर नेक्स्ट डे एनीमा कर लें। पर ये बात नहीं है कि आप बाहर कुछ भी खाएं तो आप सिर्फ एनीमा से ही ठीक हो जाएंगे, है ना। जब तक अगर आप खान पान ठीक नहीं रखते तो एनीमा के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक सवाल और है कि कई बार मल नहीं निकलता, खाली पानी निकलता है, उसका क्या कारण है एनीमा करते वक्त? हाँ जी, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों का आया था कि हमारा मल नहीं निकलता है। तो मैं कहूंगी घबराने की कोई बात नहीं। वो कहते हैं मैम पानी डाला वो वापस ही नहीं आया, या तो वो यूरिन के थ्रू आ जाएगा। नहीं, आप सोचो कि आपके अंदर मल की बहुत बड़ी लेयर जमी हुई है, वो सूख चुकी है। अब ये पानी वहां पे लेयर पे चला गया है, तो ये उस मल को उभारेगा। ठीक है, तो मल को उभारने के बाद जब आप 6-7 दिन इसको रेगुलर करना शुरू कर दोगे तो ये गंद आपका फिर आप पॉट में नजर आएगा, तो आप अपने पॉट को आप देख नहीं पाओगे। कई बार पानी वापस नहीं आता, ये भी सवाल है। हाँ बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है पानी वापस नहीं आता, उसमें क्या होता है हमारी लेयर, वही बात है कि सूखी पड़ी हुई है, बहुत सूखी हुई लेयर है, तो वो पानी वापस ही नहीं आता, तो वो पेशाब के रास्ते आपका निकल जाएगा। तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये किसी भी तरीके से एनीमा करना अनहेल्दी नहीं है। एनीमा करने से पहले क्या पानी पीना जरूरी है, ये भी एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप पानी पीना चाहते हो, आप अपनी बॉडी की आवाज सुनिए। आप बॉडी अगर आपकी डिमांड कर रही है पानी पीने को तो आप पीजिए, लेकिन एनीमा करने से पहले पानी पीना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं बताया गया है। क्या फिल्टर्ड पानी लेना चाहिए आरओ का, या कौन सा पानी ले सकते हैं? नहीं, अब तो आरओ वाटर पीने के लिए भी मना कर रहे हैं, है ना, कि आरओ वाटर में क्या हो रहा है, जो अच्छे मिनरल्स है वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो हमें पानी टैप वाटर, जो भी रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है, हमें वही लेना। जो आपकी टंकी में है, जो आपके वॉशरूम में है, वही पानी लीजिए। हाँ, विंटर में थोड़ा ये होता है कि एनीमा करने को मन नहीं करता कि पानी या ठंडा, तो उसमें आप ऐसी ल्यूक वार्म। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई मेरे हस्बैंड की फरमाइशें भी आ गई। उसने मांगा गाजर का हलवा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी बना देते हैं। एंजल वन के ट्रेंड ट्रैकर के साथ मार्केट ट्रेंड्स पहचानना हुआ बहुत आसान। साथ ही एनीमा करने को मन नहीं करता कि पानी या ठंडा, तो उसमें आप ऐसी ल्यूक वार्म कर सकते हैं पानी, जैसे सूरज की धूप से गर्म हुआ होता है, उतने पानी से आप एनीमा कर सकते हो। एक और सवाल लोगों ने पूछा कि क्या पाइप में क्रीम या ऑयल क्या लगाएं? हाँ, ये लोग पूछते हैं कि मैम जो उसकी टिप होती है एनीमा की, उसके ऊपर हम क्या कोई क्रीम लगा सकते हैं? नहीं, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं क्रीम के अंदर क्या क्या केमिकल्स पड़े हैं। आप सिंपल कोकोनट ऑयल अप्लाई करके उसको इंसर्ट कीजिए अपनी एनएस में। अब इसका फायदा क्या होगा वो बताइए आप लोगों को। अभी फायदा तो ये होगा कि हम लोग हेल्दी रहेंगे। जब हमारी कॉलन हेल्दी हो जाएगी तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन है, उसका सारा जो रिलेशन है हमारे इंटरनल ऑर्गन से है। आप देखोगे कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो ये दिमाग आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आप देखोगे कि ये सब करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, आपकी जो सुस्ती थी, वो थकान थी, वो दूर हो गई है, आप आगे से बहुत एक्टिव हो गए हो, और आप हैरान हो जाओगे कि आपकी बीमारियां धीरे 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 कम होती जाएंगी। एक तो आप अपना खाना बदल दिया, साथ में आपने अपनी इंटेस्टाइन क्लीन कर दी, तो दोनों का आपस में रिलेशन है, तो आपकी बीमारियों से आप दूर 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 चले जाओगे। दवाई आपकी कम होते होते धीरे धीरे छूट जाएगी। पर इसमें ग्रीन जूस, ये इंटेस्टाइन को क्लीन करना, और साथ में बाकी डाइट भी, ये नहीं है कि आप दोनों चीजों से ही ठीक हो जाएंगे, आपको पूरी डाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट देखोगे वो बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स होंगे। आपने किसी को सजेस्ट किया है, उनमें क्या अंतर आया? कुछ लोग करते होंगे एनीमा, किसी को बता? बहुत लोगों को बहुत फर्क पड़ा। कितने लोगों ने, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे थे, एक लेडी ने मुझे ये बताया कि मैम मेरा दूसरा जन्म हुआ है, और उनको इतनी प्रॉब्लम्स थी, उनकी बॉडी में पेन रहता था, वो पेन किलर बहुत खाती थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, एक तो फास्टिंग, मैंने उनको
मोनो डाइट बताई। 3 दिन मैंने उनको कोकोनट वाटर पे रखा, मैंने उनको एक एक जूस के ऊपर ही रखा है। तो साथ में मैंने उनको क्या बोला, 2 की जगह आप दिन में 3 बार एनीमा कीजिए, क्योंकि उनको बहुत बॉडी में पेन रह रहा था। 4-5 दिन के बाद उनका खुद मेरे को मैसेज आया कि मैम मेरे को ऐसे लग रहा है मैं बहुत हल्की हो गई हूँ और मैं पूरी बॉडी में क्या चेंज देख रही हूँ कि मेरे में चुस्ती आ गई है और मेरी पेन गायब हो गई है। ये कितना बड़ा रिजल्ट है। ये खान पान में बदलाव करके और एनिमा करके हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो टोटली उन्होंने अभी पका अनाज मैंने उनका बंद किया हुआ है, वो जूसेस के ऊपर ही है, तो साथ में उनको एनीमा करवाया है। नेक्स्ट मैं उनको फास्टिंग पे ले जाने वाली हूँ, क्योंकि जब फास्टिंग करनी है उस टाइम एनीमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने ऊपर से खाना बंद कर दिया और नीचे से निकालना आप शुरू कर दो, जो भी गंध है निकालो उसको। उस टाइम आपको 2 बार भी नहाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, जो हमारी स्किन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से भी बॉडी क्या करती है, आपके गंध निकालती है, तो वो स्किन पे ना रह के अच्छी तरह मल मल के आपको 2 बार नहाना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से एनिमा करेंगे तो स्वस्थ होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। एनीमा आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इधर बातें सुनेंगे जी ये नेचुरल नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, ये मना करते हैं, आप उतने कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यही कहूंगी आप ज्यादा नहीं 7 दिन करके देखिए, तो आपको क्या लगता है कोई नुकसान हुआ है? अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर आप क्यों नहीं इसको करोगे। तो दोस्तों, जैसा हरिंदर जसपाल जी ने बताया कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आंतों की सफाई जरूरी है, और उसके 2 तरीके बताए हैं। एक तो डेड फूड छोड़ करके लाइव फूड खाना है और पत्तेदार सब्जियां खानी है, और पत्तेदार सब्जियों के जूस लेने हैं। वो कैसे लेने हैं इसका तरीका पूरा पिछले वीडियो में बताया गया है, उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है एनिमा का। एनिमा हमारी बड़ी आंत को साफ करने में मदद करता है, वो तरीका पूरा इन्होंने बताया। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हरिंदर जी आपको देंगी। इनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम ऐसा खाना खाएं, ऐसी डाइट लें कि बीमार ही ना हो, और यदि पहले से बीमार हैं तो उस बीमारी को ठीक करने के नेचुरल तरीके अपनाएं, ताकि हमें अपनी बीमारियों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार।